नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विस में आप लोगों की वैकेंसी आई थी, जिसमें कि आप लोगों का यहाँ पे आईएएस और आईएफएस के लिए यहाँ पे फॉर्म आए थे। तो इसमें दोस्तों कैंडिडेट को काफी प्रॉब्लम आ रही है, जो कि ओटीआर पे, ओबीसी एनेक्श्योर में, ठीक है, और जो ईडब्ल्यूएस है उनको भी यहाँ पे ओटीआर में प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओबीसी एनेक्श्योर को आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करना है, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम लोग ईडब्ल्यूएस एनेक्श्योर के लिए बात करेंगे। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं, तो अभी हम लोग यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में, तो यहाँ पे ओटीआर पे आ रखे हैं, ठीक है। तो सारे स्टेप हमारे कंप्लीट हो रखे हैं, क्योंकि लास्ट स्टेप में प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि ओबीसी एनेक्श्योर। तो इसमें हम लोग फॉर्म फिलअप करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखते हैं, सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके इसकी डिटेल देख सकते हैं, और यहाँ पे ओएम नंबर, जिसमें कि आप लोग यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे रीड करेंगे, ठीक है। क्या क्या आप लोग यहाँ पे इनकम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल दे रखी है, जो भी आप लोग यहाँ पे इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोगों को ये अच्छे से पढ़ लेना है इसको। तो अभी हम लोग यहाँ पे अच्छे से इसको फिल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ओबीसी एनेक्श्योर का देखेंगे हम लोग, जो कि यहाँ पे आप लोग देखते हैं परफॉर्मा टू बी फिल्ड बाय ओबीसी कैंडिडेट। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना अपने फादर का। तो जो भी आप लोगों का फादर का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ तो आप लोगों को इस कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, जो कि यहाँ पे आप लोग देखते हैं वेदर यू फादर इज हैविंग परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि यहाँ पे आप लोगों को अपना फादर का पैन कार्ड नंबर यहाँ पे देना है, ठीक है। तो हम लोग यस करेंगे। यस करने के बाद तो आप लोग अपने फादर का पैन कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपके फादर का यहाँ पे पैन कार्ड नंबर है, वो पैन कार्ड नंबर को आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट, जो कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑफ मदर, तो यहाँ पे मदर की डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे, अगर आपके मदर के पास यहाँ पे पैन कार्ड है, ठीक है, जो कि यहाँ पे मदर इज हैविंग परमानेंट अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे मदर का यहाँ पे पैन कार्ड नंबर है, तो यस करना है। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, ठीक है। नो करेंगे तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे ब्लैंक रहता है, ठीक है। अगर है तो मदर का आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ पे मदर का भी आप लोग पैन कार्ड नंबर जो भी है आप लोग को यहाँ पे फिलअप कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। नहीं है तो सिंपल नो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग नीचे आएंगे, तो नीचे आप लोगों का यहाँ पे प्रोफेशनल ऑफ फादर, तो फादर का यहाँ पे प्रोफेशनल पूछा है, ठीक है, आपके फादर का यहाँ पे प्रोफेशनल क्या है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे प्रोफेशनल ऑफ फादर, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं नोट पे आप लोगों को दे रखा है, तो यहाँ पे पढ़ लेना आप लोगों को। तो यहाँ पे प्लीज राइट एग्जैक्ट प्रोफेशनल ऑफ योर फादर सच एस गवर्नमेंट सर्वेंट लॉयर, ठीक है, लॉयर या शॉपकीपर ईटीसी। तो यहाँ पे अगर आपके फादर यहाँ पे, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट है या लॉयर है या शॉपकीपर है, तो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे आपके फादर हैं जो भी काम करते हैं, ठीक है, जो भी आपके फादर काम करते हैं उसको आप लोगों को यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दे रखे हैं ईटीसी में, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंटेंट है, ठीक है, या ग्रोसरी या शॉपकीपर या बिल्डर, जो भी आपके फादर काम करते हैं वो आपको यहाँ पे सिंपल देना है, अपने फादर का यहाँ पे ऑक्यूपेशन बताना अपने फादर का, ठीक है, जो भी प्रोफेशनल आपके फादर करते हैं यहाँ पे, तो जो भी आपके फादर का यहाँ पे वर्क है, तो वर्क को आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है अपने फादर का। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ पे वेदर योर फादर इज वाज इन सर्विस, तो यहाँ पे आपके फादर सर्विस में है या सर्विस में थे, ठीक है, तो ये आपको देना है। अगर आपके फादर यहाँ पे सर्विस में थे तो आपको यस करना है, अगर आपके फादर सर्विस में है तो यस, अगर आपके फादर यहाँ पे सर्विस में नहीं है तो सिंपल आपको नो करना है। तो यहाँ पे अगर आपके फादर, ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस नहीं करते हैं तो सिंपल आप लोग नो करेंगे, तो सारे ऑप्शन आप लोग यहाँ पे ब्लैंक पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो कि सर्वेंट सर्विस अगर आपके फादर नहीं करते हैं, तो हमने सिंपल यहाँ पे नो किया, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे ब्लैंक हो चुके हैं। अब इस केस में यहाँ पे जिसके फादर सर्विस करते हैं, ठीक है, वो अगर यहाँ पे यस करेगा, ठीक है, तो नो, अगर आप लोग नो करते हैं तो सारे ऑप्शन यहाँ पे ब्लैंक रहेंगे। बाकी आप लोग को अपनी यहाँ पे फादर की, जो आपके फादर सर्विस करते हैं उसकी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल आप लोगों को फिल करनी है, ठीक है। तो जैसे कि नो करेंगे तो सारे ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएंगे, एंड यस करते तो यस करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अपने फादर का जो भी ऑक्यूपेशन है, जो भी काम करते हैं वो यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे इफ इन सर्विस वेदर is has was working under central government, state government, central government, public government sector undertaking, state government, public sector, ठीक है, undertaking या ऑटोमोबाइल बॉडी, ठीक है, बैंक, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपके फादर किस में काम करते हैं, ठीक है, किस में है, तो यहाँ पे अपना अपने फादर का आप लोग को ऑर्गेनाइजेशन देना है, ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पे आपके फादर यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल पब्लिक, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोमोबाइल, ठीक है, बैंक, इंश्योरेंस, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, तो जिसमें भी आप लोग आपके फादर यहाँ पे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे, जो कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे राइट साइड पे, प्लीज राइट फिल नेम एज एड्रेस ऑफ द कॉर्नर ऑर्गेनाइजेशन इन केस ऑफ पीएसयू, ऑटोमोबाइल बॉडी, बैंक, यूनिवर्सिटी, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, एंड प्लीज प्रोवाइड नेम
एंड एड्रेस। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल पूछा गया है कि आपके फादर यहाँ पे जिसमें जो भी आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके फादर यहाँ पे काम करते हैं, आपने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन जिस भी पोस्ट में काम करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम देना है, ठीक है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके फादर यहाँ पे काम करते हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को डिपार्टमेंट बताना है, इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और एड्रेस आप लोगों को यहाँ पे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आप लोगों को जो कि ऑर्गेनाइजेशन देना आप लोगों को, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दे देंगे। उसके बाद अपना ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है उसका एड्रेस आप लोगों को यहाँ पे दे देना है इसमें, ठीक है। या आप लोग यहाँ पे सिंपल जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके फादर काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का आप लोगों को यहाँ पे नेम दे देना है। तो यहाँ पे सिंपल राइट फिल नेम एज एड्रेस, ठीक है। तो जहाँ भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम यहाँ पे दे देना है। इसके बाद सिंपल नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखते हैं नेम ऑफ द पोस्ट टू विच ही वाज अपॉइंट बाय डायरेक्ट रेजिमेंट। तो दोस्तों अगर आपके फादर यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट अपॉइंट हुए हैं किसी रेजिमेंट के लिए, ठीक है, अगर डायरेक्ट किसी रेजिमेंट में अपॉइंट हुए तो वो आपको बताना है कौन से रेजिमेंट में अपॉइंट हुए हैं, एंड जिस भी रेजिमेंट में हुए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो जिसमें भी आपके मतलब रेजिमेंट में जो भी हो सकती है, ठीक है, जॉब जिसमें भी यहाँ पे अपॉइंट हुए वो जॉब यहाँ पे बताना है, इस पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट राइट साइड पे ग्रुप ऑफ द पोस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी टू विच ही वाज अपॉइंट बाय डायरेक्ट रेजिमेंट एंड द ईयर ऑफ रेजिमेंट, ठीक है। तो कौन से ईयर पे आपके फादर किस रेजिमेंट में डायरेक्ट यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो फॉर एग्जांपल जो भी यहाँ पे है, ठीक है, ग्रुप सी है, डी है, जिस भी ग्रुप में आपके फादर यहाँ पे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुए हैं उसको आपको यहाँ पे बताना है, जो कि कौन सी ईयर पे आपके फादर यहाँ पे उस ग्रुप में अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। ईयर आपको यहाँ पे दे देना है, इस ईयर में मेरे फादर यहाँ पे ग्रुप सी में इस ईयर पे यहाँ पे अपॉइंट हुए थे, तो यहाँ पे ईयर बताना है सिंपल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो कि इफ पोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट क्लासिफाइड एज ग्रुप ए बी सी डी। तो यहाँ पे आपके जो फादर, ठीक है, तो यहाँ पे जो कि डायरेक्ट रेजिमेंट में यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुए थे, तो वो आप लोगों का यहाँ पे अगर आपका ग्रुप ए बी सी डी किसी में यहाँ पे आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाइड यहाँ पे नहीं हुआ था, ठीक है, इन ग्रुप में, या आप लोग यहाँ पे देखते हैं तो इनमें से अगर नहीं हो रखा है तो यहाँ पे सिंपल आप लोग इसकी भी करेंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा ग्रुप ए बी सी डी इसके अलावा, तो यहाँ पे पूछा है कि पोस्ट टू विच द फादर वाज अपॉइंट बाय डायरेक्ट रेजिमेंट इज, ठीक है, तो यहाँ पे जो कि अगर आपके फादर ग्रुप ए बी सी डी में अपॉइंटमेंट नहीं हुए तो अदर कोई जो कि गवर्नमेंट में आपके फादर यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में पूछा है। तो आपको जिस भी अदर जैसे कि ग्रुप ए बी सी डी इसमें रेजिमेंट में आपके फादर यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं हुए, तो कोई अदर गवर्नमेंट जॉब में अगर अपॉइंटमेंट हुए तो वहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, ठीक है, अगर हुए तो यहाँ पे आपको सिंपल यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट जॉब में है वो आपको यहाँ पे बता देना है, और सिंपल फिर वहाँ का जो आप जिस भी जॉब में स्थानांतरित किया गया है, ठीक है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्डर नोटिफिकेशन, ठीक है, तो जो भी सरकार का आदेश था वो आदेश आप लोग को यहाँ पे वो उसको अपलोड करना है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे आप लोग को अपलोड करना है। तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा, जो कि यहाँ पे ग्रुप ए बी सी डी में अगर क्लासिफाइड नहीं है, जॉब नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसके अलावा किसी और डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो वो आप लोगों को यहाँ पे पूछा है, तो वही सिंपल आपको यहाँ पे बताना है यस, ठीक है। अगर आप लोग सिंपल यहाँ पे नो करते हैं तो ये ऑप्शन डिसेबल रहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके फादर यहाँ पे डायरेक्ट रेजिमेंट में यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं है, तो सिंपल यहाँ पे आप लोग स्किप करेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्किप करेंगे तो यहाँ पे नो कर देंगे, तो ये ऑप्शन आप लोग यहाँ पे डिसेबल रहेंगे। अगर आपके यहाँ पे डायरेक्ट रेजिमेंट में हुए हैं तो कौन सी रेजिमेंट में वो आप लोगों को पोस्ट बता दी है, एंड यहाँ पे आप लोग को अपना जो कि कितने समय से आपके फादर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुए थे वो ईयर आपको बताना है, इस ईयर में मेरे फादर यहाँ पे डायरेक्ट रेजिमेंट में भर्ती हुए थे, और यहाँ पे वही पूछा कि क्लासिफाई हुए थे या नहीं हुए थे, ठीक है, अगर हुए थे तो आपको बताना है, अगर नहीं हुए थे या किसी अदर डिपार्टमेंट में हुए थे तो वही आपको यहाँ पे बताना है यस करके, एंड उसकी डिटेल आपको इस गवर्नमेंट में इस जॉब में है तो वही बताना है। इसके बाद यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट आदेश है वही सारा कुछ आपको फिल कर लेना है यहाँ पे, ठीक है, अगर नो करते तो ये डिसेबल रहेगा आप लोगों का। इसके बाद नीचे आ जाना है, तो सिंपल यहाँ पे आप लोग की बेसिक सी डिटेल पूछ सकते हैं आपके फादर के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आपके फादर की यहाँ पे डिटेल फिलअप करनी है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे नीचे, जो कि यहाँ पे देखेंगे इफ द फादर हैज रिटायर, रिजाइन और टर्मिनेशन। तो यहाँ पे अगर आपके फादर ने रिटायर हो गए हैं या रिजाइन दे दिया है या आपको यहाँ पे जो कि जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया है, ये सारा कुछ यहाँ पे बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके फादर यहाँ पे इफ अगर वो री एम्प्लॉय हैं, ठीक है, या आप लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हैं, तो यहाँ पे उसकी डिटेल आप लोगों को बतानी है कि यहाँ पे रिटायर हुए हैं या रिजाइन दिया या टर्मिनेट किया गया, वही सारा कुछ यहाँ पे देना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जो कि यहाँ पे वेदर फादर हैज बीन इन एम्प्लॉयमेंट इन एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो अगर आपके फादर यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो कि यहाँ पे यूएन एंड IMF वर्ल्ड बैंक, इफ यस ड्यूरेशन ऑफ सच, ठीक है, तो यहाँ पे अगर करते हैं तो जो कि
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप लोगों को यहाँ पे ड्यूरेशन बताना है, ठीक है। कौन से यस करना है, तो यस करने के बाद यहाँ पे ड्यूरेशन बताना है, कितना समय से कर रहे हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे बताना है। अगर नहीं करते हैं तो इंटरनेशनल पे आप लोगों को सिंपल यहाँ पे नो कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नीचे देखेंगे, नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इफ फादर इज डेट ऑफ हिज डिमाइस, तो यहाँ पे अपने फादर, अगर आपके फादर की डेथ हो रखी है, ठीक है, तो कौन सी डेट में डेथ हुई है वो डेट आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करनी है, अदरवाइज स्किप करेंगे, ठीक है। जो कि इफ फादर सफेस फ्रॉम परमानेंट इनकैपेसिटेशन वाइल इन सर्विस, तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल, अगर जो कि आपके फादर यहाँ पे सर्विस के दौरान अगर स्थायी रूप से यहाँ पे अक्षम हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को यस या नो में जवाब देना है, होते तो यस, अदरवाइज नो करेंगे। नो करेंगे तो यहाँ पे आपको डिसेबल रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे यस करते हैं, तो यस करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे पूछा है कि फादर सर्विस फ्रॉम परमानेंट इनकैपेसिटेशन डेट फ्रॉम विच ही सो सफेस, तो यहाँ पे सिंपल, अगर आपके पिता जो कि परमानेंट, ठीक है, तो यहाँ पे परमानेंट रूप से अगर सेवा में अक्षम हो जाता है, तो वो कौन सी तारीख से, मतलब कौन सी डेट से यहाँ पे जिससे कि वह ऐसा करता है या कर रहा है, ठीक है, वो डेट आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर यहाँ पे सिंपल नो करेंगे तो ये ऑप्शन आपका डिसेबल रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को अपनी डिटेल देनी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ठीक है, जो कि नेम ऑफ द पोस्ट एंड ग्रुप ऑफ द पोस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा कुछ आपको बताना है। तो आपके फादर यहाँ पे कौन से पोस्ट में है या कौन से ग्रुप में है, वो सारा कुछ यहाँ पे देना है, ठीक है। जिस भी पोस्ट ग्रुप में आपके फादर यहाँ पे वर्किंग है वो आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद अपने फादर का यहाँ पे आप लोगों को पे स्केल ऑफ द पोस्ट, ठीक है, तो उस पोस्ट में कितना पे स्केल है वो आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे अपने कौन सी डेट में प्रमोशन टू द पोस्ट, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कौन सी डेट में हुआ है या प्रमोशन कौन सी पोस्ट में हुआ है, वो डेट आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना है। तो सिंपल यहाँ पे कौन सी डेट में अपॉइंटमेंट हुई थी वो डेट यहाँ पे देनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कि एज एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट या प्रमोशन, तो यहाँ पे एज बतानी है, ठीक है, जब आपका यहाँ पे आपके फादर का अपॉइंटमेंट हुआ था उस टाइम एज क्या थी, या प्रमोशन हुआ था उस टाइम एज क्या थी, वो दोनों में से एक आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि अपॉइंटमेंट के टाइम इतनी एज थी, वो आपको देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो कि यहाँ पे मेथड ऑफ रेज्यूमेंट या अपॉइंटमेंट या वेदर बाय डायरेक्ट रेज्यूमेंट या प्रमोशन या कॉन्ट्रैक्ट द ऑर्डर, ठीक है, जो भी है यहाँ पे आप लोगों को अपने फादर का बताना है कि किसी रेज्यूमेंट में अपॉइंटमेंट हुआ था या किसी डायरेक्ट रेज्यूमेंट में अपॉइंटमेंट हुआ था या प्रमोशन हुआ था जिस पोस्ट में, वो आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये फिल करना है। अगर यहाँ पे अगर एक से ज्यादा पोस्ट में अपॉइंटमेंट या जॉब की है तो आप लोगों को एड मोर करके भी डिटेल दे देनी है सेम प्रोसेस से, ठीक है, अदरवाइज इस तरह से फिल करना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं जो कि यहाँ पे फादर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे नीचे देखते हैं यहाँ तक की डिटेल, ठीक है, जो कि यहाँ तक की डिटेल, अगर आप लोग ऊपर यहाँ पे आपके फादर ही अगर जो कि यहाँ पे प्रोफेशनल, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल अगर आप लोग नो करते हैं, ठीक है, जिसके फादर यहाँ पे कोई सर्वेंट नहीं है, सर्विस नहीं कर रहे, तो सिंपल नो करेंगे तो यहाँ पे डिसेबल रहेगा आप लोग आपका, ठीक है। और यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे जॉब अगर आपके फादर करते हैं, ठीक है, जो भी जॉब करते हैं उसकी डिटेल अगर दे रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से देंगे सेम प्रोसेस है, ठीक है, जो कि यहाँ पे बता रखा है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो कि यहाँ पे फादर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में यहाँ पे पूछा है, तो चलिए, जो कि आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि आपके फादर यहाँ पे ठीक है, वेदर फादर ऑफ द कैंडिडेट होल्ड और हैज एवर हैड ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, तो आपके फादर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में अगर रहे हैं या थे, तो उसका जवाब आपको यहाँ पे देना है, ठीक है, रहे हैं या रहे थे तो यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। नो करेंगे तो यहाँ पे डिसेबल रहेगा आपका, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे यस करते हैं, जैसे कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में अगर आपके फादर हैं या रहे थे तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देनी है, ठीक है, जो कि यहाँ पे कौन सी पोस्ट में आपके जो कि कौन सी पोस्ट में थे वो पोस्ट बतानी है, पोस्ट का नेम एंड ड्यूरेशन ऑफ फोल्डिंग, ठीक है, कितने समय तक वो काम किया है वो आपको टाइम यहाँ पे बता लेना है, ठीक है। इस तरह से अगर नहीं किया तो सिंपल यहाँ पे नो कर लेना आप लोगों को, इस तरह से फिल करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो कि फादर की यहाँ पे आर्मेड फोर्स पैरामिलिट्री सर्विस, अगर आपके फादर यहाँ पे जो कि आर्मेड फोर्स से हैं या पैरामिलिट्री सर्विस कर रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है, ठीक है। अगर आपके फादर यहाँ पे आर्मेड फोर्स या पैरामिलिट्री से नहीं है तो सिंपल आप लोग यहाँ पे नो नो भी कर सकते हैं, डिसेबल हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अगर है तो आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है, तो यस करना है। यस करने के बाद यहाँ भी आप लोगों को सिंपल इफ यस, तो जिस भी पोस्ट में आपके फादर हैं वो पोस्ट नेम देना है एंड ड्यूरेशन होल्डिंग, ठीक है, कितना समय हो गया उस जॉब में काम करते हुए वो टाइम आपको यहाँ पे देना है, सेम प्रोसेस से यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और यहाँ पे जो कि आर्मेड फोर्स पैरा मिलिट्री सर्विस, तो दोनों का सेम ही ऑप्शन है, इस तरह से फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल देना, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे फादर के बाद मदर का आता है यहाँ पे, ठीक है, प्रोफेशनल ऑफ मदर, तो आपकी मदर का प्रोफेशनल क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको फिल करना है, तो सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है, जैसे फादर का किया यहाँ से आप लोग देखते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल ऑफ फादर, तो यहाँ पे प्रोफेशनल फादर का पूछा है, ठीक है, अगर फादर आपके यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं या कर चुके हैं या नहीं है वो आपको यहाँ पे जवाब देना था। इस तरह से यहाँ पे सारी डिटेल जो ऊपर दे रखी है इसी तरह आप लोगों को यहाँ पे अपनी मदर की भी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं जो कि प्रोफेशनल मदर, तो मदर आपकी क्या करती है, तो यहाँ पे सारा कुछ दे रखा है, ठीक है। तो आपकी मदर यहाँ पे सर्वेंट है, लॉयर है, ठीक है, शॉपकीपर है,
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि बिजनेस कर रही है, क्या प्रोफेशनल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि अकाउंटेंट है, ग्रोसरी शॉपकीपर, या यहाँ पे हाउस वाइफ भी, ठीक है। अगर आपकी फादर यहाँ पे कुछ नहीं करती है, हाउस वाइफ है, घर में रहती है, तो आप लोग यहाँ पे हाउस वाइफ भी फिल कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी मतलब सर्वेंट है तो यस या नो में जवाब देंगे, ठीक है। तो यस करके सेम तरीके से आप लोगों ने जैसे अपनी फादर की डिटेल फिलअप करके है, वही डिटेल अपनी मदर की यहाँ पे जो आपके बारे में बताना है, ठीक है। अदरवाइज आप लोग सिंपल यहाँ पे नो कर देंगे तो आपके सारे ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल रहेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मदर का भी आपको जॉब करती है तो उसकी डिटेल यहाँ पे देना है, ठीक है। नहीं करती तो सिंपल आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को नेम ऑफ पोस्ट बताना है, ठीक है। ग्रुप बताना है क्या है, कौन सी ग्रुप में है या पोस्ट क्या है। पे स्किल बताना है, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट डेट बतानी है एंड कौन अपॉइंटमेंट के टाइम पे कितनी एज थी, ठीक है। और यहाँ पे रेजिमेंट बताना है, अपॉइंटमेंट, ठीक है, क्या है वो सारा कुछ यहाँ पे सेम प्रोसेस से फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर आपकी मदर कुछ नहीं करती सिंपल यहाँ पे स्किप करेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मदर का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अगर आपकी मदर क्या है या कर रही है तो उसमें यस नो में कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे नो कर देंगे क्योंकि मदर अगर करती है तो सेम प्रोसेस से आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यस करेंगे, यस करने के बाद आप लोग को यहाँ पे मदर का तो पोस्ट नेम देना है एंड उस पोस्ट में कितना टाइम हुआ है, ठीक है, होल्डिंग, तो टाइम ड्यूरेशन बताना है। सिंपल हम लोग नो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे तो मदर का भी यहाँ पे देखते हैं, अगर आपकी मदर यहाँ पे आर्मी फोर्स में है या पैरामिलिट्री सर्विस कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देना है, ठीक है। यस या नो में यस करेंगे तो यहाँ पे उस पोस्ट का नेम देना है एंड उस पोस्ट में कितना टाइम हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ होल्डिंग, तो कितना समय से कर रही है वो टाइम बताना है, ठीक है। सिंपल कर रही है तो, अदरवाइज नो करेंगे। तो नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे ऑल द डिटेल आती है, ठीक है। तो अभी आप लोग ऑल द डिटेल फिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि वेदर द पेरेंट्स ऑफ द कैंडिडेट ऑनर एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। तो अगर आपके फादर यहाँ पे अगर आप लोग खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर, तो उस लैंड का अगर आप लोग ऑनर है, ठीक है, खुद के मालिक है, जहाँ भी आप लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है। अगर आप लोग की जमीन है, उस जमीन के आप लोग खुद मालिक है तो यस करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं एरिया ऑफ द इरिगेटेड लैंड ऑनर बाय फादर मदर एंड चिल्ड्रन पुट टूगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो कि फादर मदर, ठीक है, और जितने भी चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, तो यहाँ पे उस जमीन का क्षेत्रफल आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है। जो भी एरिया, तो उसका एरिया कितना है वो आपको यहाँ पे बताना है, जो कि आप लोग अपने खाता खतौनी से चेक करके यहाँ पे उसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप लोग का जमीन का जो कि लैंड का यहाँ पे एरिया रहेगा, ठीक है, जो कि हेक्टेयर में, तो यहाँ आप लोग क्षेत्रफल में आप अपना अपने अकॉर्डिंग उस खाता खतौनी में देख के यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे छोटी मोटी जमीन है तो उसमें आप लोग यहाँ पे सिंपल नो भी कर सकते हैं। बड़ी जमीन है जैसे कि जहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं तो आप लोग यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आपका जमीन नहीं है तो सिंपल यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, ठीक है। नो करेंगे तो यहाँ पे जो कि जमीन की डिटेल यहाँ पे आप लोग की पूछी रखी है, ठीक है, सारा कुछ। तो यहाँ पे सिंपल अगर है तो यहाँ पे यस करके उसकी डिटेल देनी है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल आपको बताना है कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं जो भी आप लोग का यहाँ पे बताना है एंड ठीक है, जो भी हेक्टेयर में है या आप लोगों का वो फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे एरिया ऑफ द इरिगेटेड लैंड ओनर बाय फादर मदर एंड चिल्ड्रन पुट टुगेदर। तो यहाँ पे आप लोग को अपना जो कि एंड पिता या मदर का एंड बच्चों का, ठीक है, जो भी आप लोग के यहाँ पे लैंड है तो उसका यहाँ पे अंशचित जो कि भूमि का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है, तो वो क्षेत्रफल आप लोग को यहाँ पे बताना है कितना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये खाता खतौनी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे। अदरवाइज कम जमीन है, छोटी है, तो आप लोग सिंपल यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग को यहाँ पे अपने जो की जमीन कहाँ है, ठीक है, क्या लोकेशन है, वो सारा कुछ यहाँ पे देना है आप लोगों को। तो यहाँ पे लैंड की अकॉर्डिंग जो कि लैंड की डिटेल यहाँ पे पूछी है तो सिंपल हम लोग यहाँ पे यस करते हैं तो अपनी डिटेल यहाँ पे देना, अदरवाइज आप लोग नो भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। एंड नेक्स्ट यहाँ पे नीचे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल आती है यहाँ पे आरटीआर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आरटीआर की डिटेल आप लोगों को यहाँ पे फिल करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कि आरटीआर की डिटेल आप लोगों को एनुअल इनकम की डिटेल यहाँ पे बतानी है, जो कि लास्ट 3 ईयर की डिटेल यहाँ पे आप लोगों को अपने आरटीआर की प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर जिसके फादर यहाँ पे सर्वेंट होंगे उनकी यहाँ पे जो इनकम 50-60 हजार होगी तो उन्हीं का यहाँ पे टीडीएस आरटीआर फाइल होती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आरटीआर का मतलब ये होता है कि जैसे अगर जिसके फादर 50-60 हजार से ऊपर को कमाते हैं तो उनका यहाँ पे टीडीएस करता है, ठीक है, टीडीएस करता है तो उसमें उस टीडीएस को रिफंड लेने के लिए आरटीआर फाइल करनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि मैंने ये जो मेरी इनकम है, ये मेरी इतनी इनकम है और मेरा ये वो सारा कुछ वहाँ पे आरटीआर पे बताया जाता है, ठीक है। जैसे आरटीआर करते हैं तो वहाँ पे इनकम टैक्स अगर आपका टैक्स के अकॉर्डिंग रहता है तो आपका जो टीडीएस कटता है वो आपका रिफंड हो जाता है। अगर टैक्स के ऊपर को जाता है तो आप लोगों का यहाँ पे टैक्स भी पड़ता है और रिफंड आपको नहीं होता है। तो ये वही आरटीआर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है, ठीक है, 3 साल पुरानी। तो यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 3 साल पुरानी अपनी दे सकते हैं, जो कि यहाँ पे 24 की, 23 की, 22 की आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। 2024, 2023, 2022 की आप लोग डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं अपनी आरटीआर की। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आपके फादर सैलरी पर्सन है, ठीक है, तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आपके फादर की यहाँ पे इनकम इतनी नहीं है, ठीक है, अगर आपके फादर ने यहाँ पे आरटीआर फाइल नहीं करी तो सिंपल यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है तो इनकम इंटर जीरो, तो यहाँ पे आप लोग सिंपल जीरो
ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोग 0 0 भी कर सकते हैं, 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर से आती है, ठीक है, जितनी भी आती है वो डिटेल यहाँ पे फिल करना है, तो जो कि आरटीआर में आपको मिल जाती है। तो 0 0 0 इस तरह से यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अदर सोर्स 0 0 यहाँ पे फिल करना है इस तरह से, ठीक है। एंड अगर आपकी यहाँ पे इनकम है तो कैसे फिल करना है, जिनकी यहाँ पे आरटीआर लगती है एंड जो आरटीआर फिल करते हैं उनको आरटीआर की डिटेल यहाँ पे कैसे देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि सैलरी इनकम, ठीक है। तो अगर आपकी यहाँ पे आरटीआर अगर आपके फादर ने भरा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पहले वाले में 2000 जो कि असाइनमेंट ईयर रहता है, ठीक है, जैसे कि 2024 का असाइनमेंट ईयर क्या रहेगा, 2024-25। जो 2024 का है, 2024-25 असाइनमेंट ईयर, तो उसकी जो आरटीआर आपके फादर ने फिल करी होगी उसकी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे जो भी सैलरी रहेगी आपकी, आपके फादर की, ठीक है, वो जब भी आरटीआर किया होगा उस स्लिप में सारा मेंशन होता है, ठीक है, क्या आप लोगों की सैलरी थी, उस पर ग्रॉस सैलरी उसका टोटल रहता है। तो ग्रॉस सैलरी आप लोगों को यहाँ पे बतानी है, जो भी आप लोगों की ग्रॉस सैलरी यहाँ पे रही होगी, ठीक है, इस तरह से। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो कि सैलरी, ये तो हो गया तो असाइनमेंट ईयर 2024-25 का, जो कि 25 का 2024 का यहाँ पे दे रखा है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो कि इससे पुराना वाला जो कि आप लोगों का 23 का, ठीक है। तो 23 का असाइनमेंट ईयर क्या रहता है आप लोगों का, जो कि 2023-24 असाइनमेंट ईयर रहता है, 23-24। तो यहाँ पे 23-24 जो कि 2023 का आरटीआर फिल किया होगा, तो उसमें आपको अच्छे से यहाँ पे मेंशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि 2023 की आप लोग की इनकम क्या थी, सैलरी क्या थी, वो आप लोग को यहाँ पे बतानी है, ठीक है, अपनी इनकम। इसके बाद नेक्स्ट जो कि आप लोगों का 2000 यहाँ पे 23 का बता रखा है, यहाँ पे आप लोगों को 2022 का बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 साल के आप लोग दे सकते हैं, जो कि यहाँ पे 2022, 2023, 2024 इस तरह से 3 साल की आपकी आरटीआर की डिटेल यहाँ पे फिल हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी जो कि 2022-23 असाइनमेंट ईयर, ठीक है, 2022 का आरटीआर, तो यहाँ पे 22 की जो आरटीआर आपके फादर ने करी है उस पर मेंशन होगा 2022-23। तो यहाँ पे उसमें जो भी ठीक है इनकम है, तो ग्रॉस सैलरी आपको यहाँ पे बता देनी है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, अगर आपके फादर की एग्रीकल्चर से भी आते हैं, तो जब भी आप लोग आपके फादर आरटीआर फिलअप करते हैं, ठीक है, आरटीआर पे सारे जितने भी मेन सोर्स होते हैं, ठीक है, इनकम के, तो सारे आरटीआर पे आप लोगों के बताए जाते हैं कि उस पर आप लोग का सैलरी पसंद है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, अदर कोई बिजनेस है या कोई भी जिससे भी इनकम जनरेट हो रही है, तो वो सारा आरटीआर पे उनको फिल करना पड़ता है। तो उस पे स्लिप में सारा कुछ होता है, ठीक है। तो अगर एग्रीकल्चर से अगर कुछ आ रहा है तो एग्रीकल्चर की आप लोग यहाँ पे देंगे 2024-25 असाइनमेंट की, यहाँ पे आप लोग को सैलरी बतानी है क्या आ रही थी। एंड यहाँ पे असाइनमेंट या 2023-24, तो सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर से 2023-24 में कितनी सैलरी आई है वो बतानी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे असाइनमेंट ईयर 2022-23 इसमें कितनी आ रखी है एग्रीकल्चर से, वो सैलरी यहाँ पे बतानी है आप लोगों को, ठीक है। तो सेम प्रोसेस रहेगा, इस तरह से बतानी है आप लोगों को, आरटीआर में मेंशन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे कि अदर सोर्स, ठीक है, जैसे अदर सोर्स कोई बिजनेस है या कोई भी जो भी काम करते हैं, ठीक है, रेंट एग्रीमेंट आ रहा है, ठीक है, रेंट रखा है मकान, उससे कुछ आ रहा है, तो उससे वो सारा कुछ यहाँ पे आप लोगों की जो सैलरी है वो आरटीआर पे मेंशन होगी, अगर है तो, ठीक है, यहाँ पे फिल करना है। अदरवाइज फॉर एग्जांपल कि आपके फादर यहाँ पे सैलरी पसंद नहीं है और कोई आपका यहाँ पे अदर सोर्स या कोई लैंड एग्रीकल्चर से पैसा नहीं आता है, तो सिंपल यहाँ पे आप लोग 0 0 0 जो कि हमने बताया था 0 0 इस तरह से फिल करना है, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो कि नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो वेदर यूर फादर हैज फिल्ड द आरटीआर, तो आपके फादर ने यहाँ पे आरटीआर फिल किया है, ठीक है, किया है, तो आप लोगों को यहाँ पे यस करना है, ठीक है। यस करेंगे तो आप लोग देखते हैं अगर किया है आरटीआर, तो इफ यस प्लीज अपलोड द आरटीआर। अगर आपके फादर ने आरटीआर कर रखा है 2024-25 का, तो आप लोगों को यहाँ पे यस करना है, ठीक है। 24-25 का किया है या 23-24 का कर रखा है, वो आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आरटीआर पहले वाले पे आप लोग 2023-24 की भी दे सकते हैं, ठीक है, असाइनमेंट ईयर जो कि 2023 का, एंड 2024-25 असाइनमेंट ईयर का भी दे सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से यहाँ भी 2023-24 का दे सकते हैं, जो कि 23 का आरटीआर, ठीक है। और या आप लोग 2022-23 का भी दे सकते हैं, इसमें ये देखेंगे 2022-23 का दे सकते हैं, या आप लोग 2021-22 का दे सकते हैं, ठीक है। तो एक क्लियर तरीके से आप तभी समझेंगे जब आपके फादर ने यहाँ पे आरटीआर करी होगी, उस पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि असाइनमेंट ईयर क्या होता है। फॉर एग्जांपल जो अभी हम लोग 2025 चल रहा है, ठीक है, 2025 का असाइनमेंट ईयर क्या रहेगा, 2025-26। तो जो इस साल का असाइनमेंट ईयर रहता है वो 2025-26 रहेगा। तो 2025-26 का आप लोग आरटीआर कब फिलअप करते हैं, जून जुलाई में, ठीक है। तो जून जुलाई में अभी आप लोग 2025 का वो आप लोगों को यहाँ पे जून जुलाई में करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे थे जो कि आरटीआर अगर आपके फादर ने फिल करी है तो यहाँ पे आप लोग को अपलोड करनी है, ठीक है। करिए तो आप लोग यहाँ पे यस करना है, ठीक है। यस करेंगे, यहाँ पे यस करने के बाद नीचे देख सकते हैं आप लोग जो कि यहाँ पे आप लोग को जो कि यहाँ पे पूछा है कि आपके फादर के पास लास्ट 3 ईयर की यहाँ पे आरटीआर फाइल है, ठीक है। तो आरटीआर जो कर रहा है वो आपके फादर के पास है आरटीआर, तो आप लोगों को यहाँ पे यस करना है, ठीक है, यस करना है। एंड अगर नहीं है, अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग नीचे आएंगे, ठीक है, अंडरटेकिंग पे। तो यहाँ पे अंडरटेकिंग पे देखेंगे आई विल सबमिट द कंप्लीट आरटीआर टू द कमीशन बिफोर एट द डेट ऑफ इंटरव्यू। तो यहाँ पे अगर आप अपने फादर की जो आरटीआर आपके फादर ने करी है, ठीक है, करी तो है, बट आप लोग यहाँ अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है आरटीआर, ठीक है, जो अपलोड जो आरटीआर करी है वो
स्लिप आपके पास नहीं है, ठीक है, आरटीआर की, तो आप लोग यहाँ पे नो करेंगे। नो करने के बाद जब भी, बट आपको देना जरूर है, ठीक है, अगर आपने आरटीआर कर रखी है, वो आरटीआर की स्लिप आप लोगों को देनी है। कब देनी है? तो यहाँ पे अगर आप लोग नो कर दें तो यहाँ पे देखते हैं जब भी आप लोग का यहाँ पे इंटरव्यू रहेगा, ठीक है, इंटरव्यू से पहले आप लोगों को यहाँ पे अपनी आरटीआर की फाइल कमीशन पे ले जानी पड़ेगी। जहां भी आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पे आरटीआर की स्लिप आपको ले जानी पड़ती है। तो अगर आप आरटीआर किया है तो आरटीआर है तो आपको सिंपल अपलोड करने में किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को अपलोड करना है, जो कि 3 साल की आप लोग यहाँ पे है, तो यस कर देंगे। यस करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं डिसेबल रहेगा, तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी झंझट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह यहाँ भी आप लोग देखेंगे, तो अभी तो हमने बात किया 2000 असाइनमेंट 2024-25 का, इस तरह से फिल करना है। तो इसी तरह से नेक्स्ट आप लोग का 2023-24 का कर रहे हैं या 22-23 का कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ भी आप लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग 2023-24 का यहाँ पे असाइनमेंट ईयर की डिटेल दे रहे हैं, ठीक है, आरटीआर की। तो यहाँ पे आपके फादर ने आरटीआर कर रखी है, तो हम लोग यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे आरटीआर कर रखी है और आरटीआर आप लोग अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं, तो हम लोग यस करेंगे, ठीक है। इसी तरह से और नेक्स्ट यहाँ पे नीचे तो 3 साल की यहाँ पे आरटीआर है आपके पास, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यस करेंगे तो डिसेबल रहेगा। अगर आपके पास यहाँ पे अभी अपलोड करने के लिए 3 साल की आपकी आरटीआर यहाँ पे जो स्लिप नहीं है तो सिंपल नो करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे, जो कि आप लोग यहाँ पे इंटरव्यू के समय अपने कमीशन पे, जहां भी आप लोग का इंटरव्यू चल रहा होगा वहां पे आपको इंटरव्यू से पहले कमीशन पे यहाँ पे जमा करनी पड़ेगी आरटीआर की, ठीक है। तो है तो आपके पास सिंपल यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप लोग यहाँ देखेंगे 2022-23 का दे रहे हैं आप लोग आरटीआर या 2021-22 का दे रहे हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आरटीआर करिए आपके फादर ने, तो यस, और इफ यस तो अपलोड आरटीआर, तो आप लोग यहाँ पे आरटीआर करिए और आप लोग आरटीआर यहाँ पे अपलोड करेंगे, यस, ठीक है। अगर आरटीआर नहीं करिए तो आप लोग नो भी कर सकते हैं, बट आप लोग को यहाँ पे उसकी डिटेल यहाँ पे देनी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग यस करेंगे। यस करने के बाद तो यहाँ पे वेदर आरटीआर फ्रॉम द लास्ट ईयर, ठीक है, तो लास्ट 3 साल की आपके पास है तो यस, एंड यहाँ पे आप लोग डिसेबल रहेगा ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे फिल करना है। और अगर यहाँ पे अगर आप लोग नहीं देते हैं, ठीक है, तो अपलोड नहीं करते हैं, तो यहाँ पे नो करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को इंटरव्यू से पहले यहाँ पे अपने आरटीआर की फाइल को 3 साल पहले की जो आरटीआर करी है वो आप लोगों को ले जानी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पे यस कर देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल की अगर आपके फादर यहाँ पे आरटीआर फाइल करते हैं, ठीक है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देना है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों को देना है अगर आपके फादर आरटीआर करते हैं। अगर नहीं करते तो सिंपल आपको सारे ऑप्शन पे यहाँ पे 0-0 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं करते, आपके फादर की यहाँ पे इनकम इतनी नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग 0-0 कर देंगे। 0-0 करेंगे तो यहाँ पे सिंपल नो कर देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, नो करेंगे। तो अगर आपके फादर फिलअप करते हैं तो उसी कैंडिडेट को यहाँ पे फिलअप करनी है। डिटेल कैसे करनी है वो मैंने बता दिया है। बाकी जिसके कैंडिडेट जिसके फादर यहाँ पे आरटीआर फाइल नहीं करते, ठीक है, उनकी इनकम इतनी नहीं है, तो सिंपल यहाँ पे 0-0 नो करना है। तो यहाँ पे देखते हैं सारे ऑप्शन डिसेबल, इस तरह से फिल करना है आप लोगों को, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे आपका मदर का भी आता है। तो यहाँ पे आरटीआर के लिए देखते हैं, ठीक है, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे फादर का भरा है, ठीक है, इसी तरह आप लोगों को यहाँ पे मदर का भी देना है। तो यहाँ पे देखते हैं मदर का भी, अगर मदर की कोई इनकम नहीं तो सिंपल इससे 0-0 करना है सारे ऑप्शन पे आपको, ठीक है, नो कर देना है यहाँ पे। तो ये सारे ऑप्शन आपके डिसेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस रहेगा मदर और फादर का, ठीक है, नहीं तो सिंपल 0-0। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसमें भी 0-0 कर देंगे, ठीक है, सभी में। तो यहाँ पे सिंपल नो करेंगे तो डिसेबल रहेगा, इस तरह से 0-0-0 एंड यहाँ पे नो। तो या इस तरह से आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे अपना अपलोड मर्ज आरटीआर फाइल। तो यहाँ पे फादर एंड मदर, अगर आप लोग यहाँ पे अपनी फादर मदर दोनों की यहाँ पे आरटीआर डिटेल दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे दोनों की जो आरटीआर की स्लिप है, ठीक है, वो दोनों यहाँ पे पीडीएफ आप लोग को अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है, फादर और मदर की, और वो भी 3 साल मदर की, 3 साल फादर की। अगर आप लोग फादर की दे रहे हैं, ठीक है, तो फादर की यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो उनको मर्ज करके, ठीक है, एक पीडीएफ में आप लोग को उसको मर्ज करना है, एक ही पीडीएफ में अपलोड करना है, ठीक है। तो एक पीडीएफ में कैसे करना है वो भी अभी हम लोग आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग को अपलोड करना है, जिसका साइज यहाँ पे 2 MB से कम का होना चाहिए, 2 MB से ज्यादा का यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 साल की फादर का ही है, तो फादर की हम लोग 3 साल पुरानी यहाँ पे जो कि असाइनमेंट ईयर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कि आप लोग 24-25 का दे रहे हैं, 23-24 का दे रहे हैं और 22-23 का दे रहे हैं। तो तीनों साल की आप लोग को यहाँ पे फादर या मदर की आरटीआर फाइल को यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, जो कि यहाँ पे नेक्स्ट डिटेल ऑफ वेल्थ हेल्ड बाय पेरेंट्स। तो यहाँ पे सिंपल ये है कि जो कि आपके फादर या मदर, जो भी आपके फादर मदर के पास यहाँ पे कोई भी संपत्ति है, ठीक है, जो संपत्ति आपने घर पे रखी है, तो उसका विवरण यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, कितना है क्या है वो आप लोग को यहाँ पे संपत्ति है तो घर पे वो बताना आपको, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर रखी है संपत्ति कोई भी आपके घर पे, माता पिता की यहाँ पे पैसे, तो आपको यहाँ पे बताना है, अदरवाइज स्किप करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखते हैं, तो वेदर द हेल्ड, ठीक है, वेदर द health is above the exemption limit as prescribed in wealth tax act, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल ये है कि जो भी यहाँ पे आप लोगों ने संपत्ति अपने माता पिता की घर पे है, ठीक है, तो वो जो संपत्ति आप लोगों ने रखी है वो यहाँ पे अगर जो कि
टैक्स के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। टैक्स से जो कि जितने में इनकम टैक्स लगता है उससे कम या ज्यादा है तो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अगर अगर इतनी संपत्ति है कि जिसमें कि आपका टैक्स लगता है तो आप लोगों को यहाँ पे यस करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे टैक्स नहीं लगता तो सिंपल आप लोगों को उस पर नो कर लेना है। अगर यहाँ पे डिटेल आप लोग दे रहे हैं तो ठीक है, कोई संपत्ति है तो आपके माता पिता के पास यहाँ पे कोई भी पूंजी रखी हुई है, अदरवाइज यहाँ पे आप लोग स्किप करेंगे, ठीक है, दोनों ऑप्शन पे। तो कोई भी पैसे से घर पे नहीं है तो सिंपल यहाँ पे स्किप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो कि अपलोड डॉक्यूमेंट प्रूफ फाइल, तो यहाँ पे प्रूफ फाइल तो देखते हैं जो कि वेदर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ सर्विस स्टेटस लैंड होल्डिंग इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे होल्डिंग इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्स प्रॉपर्टी हेल्ड, तो यहाँ पे सिंपल यही है कि आपके पेरेंट्स के पास कोई भी संपत्ति यहाँ पे है, ठीक है, अभी जो कि होल्डिंग पे है, क्योंकि इन सारे सर्विस से या कोई भी लैंड होल्डिंग से, ठीक है, इनसे, तो वो आपको बताना है यहाँ पे। अगर है तो आपको यहाँ पे यस करना है एंड उसका जो कि प्रूफ आप लोग यहाँ पे अपलोड करना है। जो भी यहाँ पे सर्विस है या लैंड एग्रीमेंट से आ रहा है, किसी भी आ रहा है आपका प्रॉपर्टी अदर डिफरेंट सोर्स से आ रहा है, तो उसका प्रूफ कहाँ से आ रहा है वो प्रूफ डॉक्यूमेंट आप लोग को यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे इतना नहीं है तो सिंपल आप लोग नो कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। नो करेंगे तो डिसेबल रहेगा। इस तरह से यहाँ पे फिल करना आप लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पे अंडरटेकिंग, ठीक है, तो यहाँ पे अंडरटेकिंग के ऑप्शन पे देखते हैं आपका यहाँ पे नेम आ जाता है, ठीक है, सारा कुछ आता है। तो यहाँ पे आप लोग अपना विलेज टाउन सिटी फिल करना है, जो भी आप लोग का विलेज या टाउन या सिटी है, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे सिटी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे स्टेट देना आप लोगों का, जो भी आप लोग का स्टेट है। स्टेट के बाद यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट फिल करनी है, जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगी आप लोग का। नेक्स्ट यहाँ पे आई हैव यू रीड के बॉक्स में हम लोग चेक बॉक्स करेंगे, इसको आप सबमिट कर देंगे। इस तरह से आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है। और बाकी अभी आप लोग को जो कि आरटीआर की फाइल अगर आप लोग एक ही पीडीएफ में कैसे करना है, ठीक है, तो जैसे आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे जेपीजी, तो यहाँ पे जेपीजी टू पीडीएफ करना आप लोग को। तो पहले उन पीडीएफ फाइल को जेपीजी में कन्वर्ट करना है। जेपीजी में करने के बाद आप लोग को यहाँ पे, तो यहाँ पे जेपीजी टू पीडीएफ, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं सिलेक्ट इमेज। तो जैसे कि आप लोग 3 साल की अपनी आरटीआर की फाइल को एक पीडीएफ में कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एक ही चीज को जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है, इसी को हम लोग यहाँ पे, ये हमारा डॉक्यूमेंट आ चुका है। जैसे एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, आपकी एक आरटीआर है, इसी आरटीआर को हम लोग प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से इसमें हम लोग मल्टीपल यहाँ से मल्टीपल जेपीजी फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से यहाँ पे जितने भी आप लोग यहाँ पे पीडीएफ में ज्वाइंट करना चाहते हैं, इस तरह से आप लोग उसको ज्वाइंट कर पाएंगे। जैसे कि 3 यहाँ पे पीडीएफ 3 जेपीजी फॉर्मेट है, तो 3 जेपीजी फॉर्मेट को हम लोग यहाँ पे एक ही पीडीएफ में इसको कन्वर्ट इस तरह से करेंगे। पहले पीडीएफ को आप लोग को जेपीजी में करना है, ठीक है। जेपीजी में करने के बाद तो यहाँ पे इस तरह से पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग जनरेट पीडीएफ करेंगे तो ये आपकी जनरेट पीडीएफ हो जाती है दोस्तों। इस तरह से आपको करना है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो बाकी इसकी फुल वीडियो आप लोग को हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जो कि इसमें आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, तो सारे आप लोग को यहाँ पे मिल जाती है दोस्तों।